नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं हरियाणा से, जहां हरियाणा सरकार की तरफ से हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर पानीपत में 24 अप्रैल को भव्य समागम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सभी धर्मों के संगठनों के साथ बैठक करने खेल मंत्री संदीप सिंह अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से ज्यादा संख्या में पानीपत पहुंचने की अपील की और साथ में ही जिला प्रशासन से पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि 24 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर प्रदेश स्तरीय समागम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सभी धर्मों के संत, जत्थेबंदियों और श्रद्धालु शामिल होंगे। 400 साल 24 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पर्व के ऊपर हम 24 अप्रैल को पानीपत में भव्य रूप में समागम कर रहे हैं। ये सबका साझा समागम है, स्टेट लेवल का समागम है। इसमें 2 दिन पहले संजय भाटिया जी और मैं गुरु तेग बहादुर साहब जी के जन्म स्थान गुरु के महल से दर्शन करके माथा टेक कर और श्री हरमंदिर साहब से जल लाकर हम लेकर आए हैं। जो हमारे जितने भी संत समाज से आएंगे, जितने भी ढाडी जत्थे आएंगे, जितने भी कीर्तन करने के लिए आएंगे, उनको भेंट के रूप में वो जल दिया जाएगा। और ये पूरे समाज का है, ये किसी एक धर्म का नहीं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब हिंद की चादर जिन्होंने हिंदुस्तान की लाज रखी है अपनी शहादत देकर, तो ये यूथ के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी देश के लिए, जो सबसे बड़ी कुर्बानी है, उनकी हिस्ट्री और उसके लिए एग्जीबिशन, उसके लिए लंगर की सेवा वहाँ पर, उसमें हमारा जो इतिहास है उसकी जानकारी के लिए बहुत बड़ा वहाँ समागम कर रहे हैं। हम काफ़ी डिस्ट्रिक्टें जो हैं अलग अलग बांटी भी हुई हैं, और जैसे आज मैं अम्बाला में हूँ तो अम्बाला के जितने भी सिख संगत और नॉन सिख संगत जो है, सब समाज के लोगों के साथ बैठकर चर्चा हुई। कुछ पॉइंट्स थे, कुछ उनकी सजेशंस थी, वो लेकर इसको एक भव्य रूप में बनाने का हमारा एक प्रयास। 24 कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई और बैठक में 15 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 10 का निपटारा हो सका, तो वहीं 5 शिकायतें भी लंबित रह गई हैं। मीडिया से बात करते हुए मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि सरकार की कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी हैं। यदि कोरोना आएगा तो पहले से भी अच्छी तरह से निपटेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंत्री कमलेश ढांडा ने की। इसके अतिरिक्त थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, लाडवा से विधायक मेवा सिंह, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित समस्त प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। बैठक में 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया, जबकि 5 शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रख लिया गया। बैठक उपरांत मंत्री कमलेश ढांडा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिन लोगों की जायज शिकायतें मिली हैं, उन्हें न्याय देने के लिए सरकार कटिबद्ध है, वे हर हाल में न्याय दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में कोरोना पैर पसार रहा है, तो उन्होंने कहा कि सरकार व स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां चाक चौबंद है, विभाग हाई अलर्ट पर है, यानी हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम हर हाल में कोरोना से निपटने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पूरे धूमधाम व श्रद्धा से मनाने की बात भी कही। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। यमुनानगर से विधायक और हरियाणा की संसदीय सचिव रही डॉक्टर कृष्णा पंडित के रस्म क्रिया समारोह में पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कृष्णा पंडित को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया है। उनके समय में भारी विकास कार्य हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा आज यमुनानगर पहुंचे। सबसे तो पहले उन्होंने डॉक्टर कृष्णा पंडित पूर्व पार्लियामेंट सेक्रेटरी के यहाँ रस्म पगड़ी में हिस्सा लिया। उसके बाद दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे के हत्या का अफसोस करने पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने विधायक BL सैनी के निवास पर पत्रकार से बातचीत की। पत्रकार से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हरियाणा में जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दफ्तरों में कर्मचारी नहीं है, विकास का तो दिवाला ही निकल गया है। वहीं कानून व्यवस्था का जो है वो दिवाला निकल चुका है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए पैसा नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में स्थिति की बद से बदतर है। यहाँ तक हो चुकी है हरियाणा में कई ऐसे स्कूल है जहाँ एक भी टीचर नहीं है। 40 ऐसे स्कूल हैं जहाँ मात्र एक टीचर है। 63 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली का बुरा हाल है, घंटों बिजली गायब रहती है, 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं। यमुनानगर में जहाँ थर्मल प्लांट है वहाँ बिजली नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि गेहूँ की फसल 50% से कम रही है, उसके कारण जो है मौसम का जो मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी किसान जो है वो खरीद सरकार ठीक से नहीं कर पा रही, किसानों को पेमेंट नहीं हो रही है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ एरिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंदौर के गांव कमालपुर में जस के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जस हत्याकांड पर कहा कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि राक्षस का काम है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि परिजनों की बातचीत के बाद सीबीआई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को परिवार की संतुष्टि करनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कमालपुर रोडान में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जस के परिवार से मिलकर के उनको सांत्वना दी। आपको बता दें कि जस की 5 तारीख को हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी चाची और उसकी दादी और उसकी ताई को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इसी बात को लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे, जहां पर परिवार से मिलकर के उन्हें सांत्वना दी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी पूरे न्याय प्रक्रिया में उनके साथ रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जिसने भी यह इतना बड़ा घिनौना अपराध किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। यह किसी व्यक्ति का काम नहीं, कि यह एक राक्षस का काम है, जिस प्रकार से एक छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि जब पुलिस कार्रवाई से परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं तो सरकार को चाहिए कि इस मामले को सीबीआई को दिया जाए। उन्होंने कहा कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस बारे में बातचीत करेंगे और इस मामले को तुरंत सीबीआई को देने का आग्रह भी करेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और जो भी इसमें मुख्य आरोपी है उसको पुलिस पकड़ करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए इंद्री से विजय कंबोज। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कई साल पहले घोषित कर दिया गया था, लेकिन शहर को स्मार्ट बनाने की जो जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के कंधे पर है वो जिम्मेदारी लापरवाही बरतती जा रही है, जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे। देखिए हमारे सहयोगी की स्पेशल रिपोर्ट। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा काफ़ी साल पहले मिल चुका है, लेकिन जिनके कंधों पर इस फरीदाबाद को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी है, अब लोग उन्हीं पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी में बन रही सड़कों को लेकर। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई गई सड़कें पिछले काफ़ी दिनों से लगातार काम जारी है, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका है, जिसकी वजह से लोगों को अब परेशानी भी शुरू हो चुकी है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि पिछले लंबे समय से सड़कें ना बनना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अधिकारी लापरवाह हैं। अधिकारियों की तरफ से हालांकि कहा गया है कि कई डिपार्टमेंट के आपस में तालमेल ना होने की वजह से डिले हो रहा है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि आपकी तरफ से जो शुरुआत इस बात को लेकर की गई थी सड़क बनाने की, तो उससे पहले तमाम जो आने वाली परेशानी थी उनको दूर क्यों नहीं किया गया। अधिकारियों की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि कई जगह बिजली के खंभे लगे हुए हैं, वो नहीं हट सके हैं, तो कई जगह पेड़ काटने की मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन लोगों का आरोप यही है कि आपने काम जब शुरू किया था तो उससे पहले ये तमाम चीज़ों को पूरी तरह से मुकम्मल क्यों नहीं किया गया, ताकि सड़कें वक्त रहते हुए बनाई जा सकें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। जींद में इस बार गेहूं का भाव बढ़ने की संभावना के चलते आढ़ती किसानों से गेहूं का धर्म कांटे पर तोल करवाकर डलवा स्टॉक करने में जुटे हैं। जिनके गेट पास भी नहीं कटवाए जा रहे, वहीं आढ़तियों का मानना है कि गेहूं का सीजन खत्म होने के बाद गेहूं के भाव में उछाल आ सकता है। जींद में इस बार गेहूं का भाव बढ़ने की संभावना के चलते आढ़ती किसान से गेहूं का धर्म कांटे पर तोल करवाकर डलवा स्टॉक करने में जुटे हैं। जिनके गेट पास नहीं कटवाए जा रहे, मार्केट कमेटी के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले साल की तुलना में काफी गेहूं मंडियों में पहुंचा था, जबकि खेतों में गेहूं कटाई का कार्य 80% से ज्यादा हो चुका और मंडियों में गेहूं की बड़ी बड़ी ढेरियां लगी हैं। अधिकारी का कहना है कि कम आवक पिछले उत्पाद से कम बता रही है। जींद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए रोहतास बोला की रिपोर्ट। जींद में इस बार गेहूं का भाव
कैथल की अनाज मंडी पिछले 10 दिनों से उठान न होने के कारण मंडी गेहूं की कट्टों से भरी पड़ी है, जिस कारण मंडी के आढ़तियों में जिला प्रशासन तथा अधिकारियों के प्रति रोष भी देखने को मिल रहा है। मंडी के आढ़तियों का कहना है कि ट्रक चालक 4 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से रिश्वत मांग रहे हैं और भला ऐसे में वो किस किस को रिश्वत देते फिरेंगे। कैथल में अब आड़ती और किसान बिल्कुल नाराज दिखाई दे रहा है। नाराज की बात करें तो बात आज आड़ती द्वारा जो ट्रक चालक है, जो ट्रक ड्राइवर है, उस ट्रक ड्राइवर ने 4 रुपये पर बैग पर बोरी कमीशन मांगा है। एक बड़ा रिश्वत का मामला कैथल में देखने को मिला है। इसको लेकर आड़तियों में काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है। और बात करें मंडी के अनाज मंडी के अंदर तो लगभग 4 लाख के आसपास जो बैग है, देख जाम की स्थिति कैथल अनाज मंडी में बनाए हुए हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि एक बड़ी जो बात करें 4 रुपये पर बैग अगर आड़ती ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को देगा तब उसका उठान होगा। अगर 4 रुपये पर बैग आड़ती ड्राइवर को नहीं देगा तो ऐसे ही जाम की स्थिति कैथल अनाज मंडी में बनी रहेगी और किसान भी एक चिंता का विषय दिखाई देगा। क्योंकि मौसम भी बदलाव शुरू हो चुका है, मिजाज मौसम का बदलना शुरू हो चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है और आज खुले आसमान के नीचे जो पीला सोना किसानों का रखा है वो भी खराब हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या जो किसान है, जो आड़ती है, वो ऐसे ही नाराज दिखाई देंगे या मंडी के अंदर जल्द प्रशासन कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा तो उठान हो पाना जरूरी होगा, वरना ऐसे ही किसान और आड़ती को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैसे कैमरामैन संदीप डोल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। गुरुग्राम में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जिले में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ अब गुरुग्राम में एक्टिव मामलों की संख्या 781 हो गई है। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से एक बार फिर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। गुरुग्राम समेत कुल 4 जिलों में मास्क अनिवार्य हो गया है। देखिए हमारे रिपोर्टर की एक खास रिपोर्ट। एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के साथ साथ अब गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और गुरुग्राम के पिछले 24 घंटे की मैं बात करूं तो 196 नए एक्टिव केस गुरुग्राम में सामने आए हैं। तो वहीं पर 109 लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने घर वापसी की है। और इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक पर, जहां आप देख रहे हैं जो बस और ऑटो हैं, क्योंकि एक शहर से दूसरी शहर लोग यहां से जाते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है क्योंकि गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने एनसीआर के 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं गुरुग्राम की मैं बात करूं तो एक एडवाइजरी भी जारी की है स्कूलों के लिए, जिसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि यदि बच्चों में किसी में लक्षण पाए जाए तो उनका सबसे पहले टेस्ट कराएं। यदि वो पॉजिटिव आए तो उसको जब तक वो स्वस्थ ना हो तो स्कूल में उसको प्रवेश ना दिया जाए। और ये स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि बेवजह अपने घर से बाहर ना निकले। यदि अपने घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। लेकिन जो लोग हैं बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बाद कहीं ना कहीं कोरोना से कहीं ना कहीं बेखौफ नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार प्रदेश सरकार हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जिला प्रशासन हो, लोगों से वो यही अपील कर रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यदि आप इस नीति के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि लोग अपनी जिम्मेवारी कब तक समझते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। पंचकुला में नाइट फूड स्ट्रीट बनाने का कार्य का मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से शुरू हो रहा है। शहर में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5, सेक्टर 8, 20 और 26 में स्ट्रीट मार्केट बनाई जाएगी, जिसको बनाने में लगभग करीब इसे बनाने पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली, गुड़गांव के साथ साथ अब पंचकुला के अंदर भी नाइट फूड स्ट्रीट खुलने जा रही है। जी हां, पंचकुला शहर के अंदर अब नगर निगम की ओर से नाइट फूड स्ट्रीट को खोला जाएगा, जिसका शुभारंभ हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से किया जा रहा है। जिसके बाद पंचकुला हो या फिर ट्राई सिटी के लोग हों, उन्हें पंचकुला के अंदर लेट नाइट तक खाने की सुविधा मिल सकेगी। ये नाइट फूड स्ट्रीट श्री माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के सेक्टर 5 के अंदर, पंचकुला सेक्टर 20 हो, पंचकुला सेक्टर 8 और इसके साथ साथ सेक्टर 26 के अंदर खोली जाएगी, जिसे लेकर करीब
2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट अप्रूव किया गया है। ऐसे में नगर निगम की ओर से साइट का डिज़ाइन तैयार कर दिया गया है और अब डिज़ाइन तैयार होने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा रहा है। ऐसे में अब शहर के लोगों को जल्द ही नाइट फूड स्ट्रीट की सुविधा मिलने जा रही है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। पलवल में होटल के नेशनल हाईवे 19 पर सराफा व्यापारी निखिल अग्रवाल से 3-4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर 15 किलो चांदी के आभूषण और 35,500 रुपए लूट लिए। सराफा व्यापारी मथुरा से होटल में चांदी के आभूषणों को सेल करने के लिए लाया था। पीड़ित व्यापारी ने थाना पुलिस में शिकायत भी दी है। पलवल जिले के उपमंडल होटल में लूट की वारदात आए दिन बढ़ती जा रही है। होटल थाना पुलिस पहली लूट की वारदातों का खुलासा नहीं कर पाई, नहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई और उसके बाद आज फिर एक सराफा व्यापारी से 15 किलो चांदी और 35,500 रुपए की 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये सराफा व्यापारी निखिल अग्रवाल मथुरा जिले से होटल में चांदी के आभूषण लेकर सराफे की दुकानों पर सेल करने आया था। जैसे ही वापस से मथुरा जा रहा था तो होटल के रेलवे चौक के समीप बस के इंतजार में खड़ा था और उसी समय एक गाड़ी में 4 बदमाश आए और जबरदस्ती गाड़ी में डालकर इस सराफे व्यापारी को ले गए और 15 किलो चांदी और 35,500 रुपये लूट कर इसको यूपी के कोटवन के समीप डालकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अब देखना ही होगा कि कब तक इस व्यापारी की लूट की वारदात का खुलासा होता है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। भीषण गर्मी के चलते रेवाड़ी जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। आए दिन 5 से 6 घंटे के कट लग रहे हैं। बिजली निगम अधिकारियों की माने तो शहरी क्षेत्र में जहां औसतन 2 घंटे का कट है, तो वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में 3 घंटे का कट लग रहा है। अप्रैल माह में जून जैसे हालात हो चुके हैं। आसमान से आग बरस रही है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर देखें तो जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, बिजली संकट भी बढ़ा है, वहीं अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हम बाईपास पर एक गन्ने की जूस की दुकान पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग जूस पीने के लिए आए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं, आखिर वो यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं और गर्मी के कैसे हालात हैं। क्या नाम है जी आपका? आसिफ नाम है। आप जूस पीने के लिए आए हैं, क्या क्यों आए हैं यहाँ पे? गर्मी इतनी पड़ रही तो गन्ने का जो जूस पीते तो उससे ठंडक मिलती है, इसलिए जूस पीने के लिए आए हैं। भीषण गर्मी के बीच अब हम बात करेंगे गन्ने के जूस वाले से, आखिर उनकी जो सेल है कितनी बढ़ी है और कितने ग्राहक अभी पहुंच रहे हैं, कितने ग्राहक बढ़े हैं अभी आपकी दुकान पर? अभी फिलहाल तो उतना काम नहीं चल रहा है, बहुत मतलब मंदा चल रहा है काम। वैसे गर्मी तो बहुत तेज है और रोड पे आप पब्लिक नहीं आ पा रही है, इसलिए जूस भी नहीं, थोड़ा मंदा हो गया है काम। पहले अच्छा काम चलता था 1-1.5-2 महीना पहले, अब थोड़ा बहुत मंदा काम हो गया गर्मी के कारण। जी, जिस तरह से जूस वाले ने बताया कि गर्मी ज़्यादा बढ़ने से अब उनकी सेल पर भी असर पड़ा है। जहाँ पहले लोग ज़्यादा जूस पीने आ रहे थे, अब पहले के मुकाबले कम आ रहे थे। ऐसे में अब जिस तरह से हमने बताया कि जनजीवन अस्त व्यस्त है, इसलिए कहना चाह रहे थे कि गर्मी बढ़ी है तो जहां दुकानदारी पर असर पड़ा है वहीं लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। अस्पतालों में मरीज बढ़ गए हैं। इंडिया न्यूज के लिए रेवाड़ी से मैं अमित विश्वकर्मा। सिरसा के खाजाखेड़ा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बेटी की मौत हो गई, वहीं एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस हादसे में दोनों बेटियों की मां भी घायल है और घायलों का नागरिक अस्पताल में उपचार चल रहा है। सिरसा में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल एक मां अपनी दोनों बेटियों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, तभी खाजाखेड़ा रोड पर एक क्रेन ने तीनों को कुचल दिया, जिसमें 4 वर्षीय छोटी बच्ची की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक अन्य छोटी बच्ची व उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल आसपास के लोगों ने दोनों को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं मृतका के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और क्रेन को भी अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत के एटलस रोड पर एक स्कूटी जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुभाष चौक पर स्टार सेंटर के नीचे एक स्कूटी खड़ी हुई थी, जहां स्कूटी में अचानक भयंकर आग लग गई। लोगों ने बताया कि स्कूटी जलने के बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया।
सोनीपत के एटलस रोड पर बीच दोपहरी एक स्कूटी में आग लग गई। आग के कारणों का हालांकि पता नहीं लग पाया, लेकिन जिस प्रकार से आग लगी हुई नजर आई तो आग खतरनाक मंजर देखने को मिला। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड द्वारा फोन नहीं उठाया गया। वहीं आग बुझने के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचती है, लेकिन जिस प्रकार से आग लगी, आग के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। लेकिन बीच दोपहरी का मामला है और सोनीपत के एटलस रोड पर एक युवक अपनी स्कूटी को रोड के किनारे खड़ी करके कॉम्प्लेक्स में गया था और जैसे वो बाहर आता है तो उसमें आग लगी हुई नजर आई। हालांकि मौके पर लोग तमाशबीन बने रहे और मौके पर फायर ब्रिगेड को भी कॉल की गई, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड ना पहुंचने के कारण मौके पर स्कूटी दूध जलकर खाक हो गई। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। 22 जिले 22 खबरों में मेरे साथ बस इतना है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।